Assalamu alaikum. I hope you are safe at your homes during this COVID-19 pandemic. Let's pray for all. May Allah ease our sufferings, have mercy on us, and save us all from this deadly disease. Okay, guys, today I am going to discuss with you second part of nucleic acid MCQs. So let's kickstart our video. So guys, our first question is, which of the following rRNA, ribosomal RNA, acts as a structural RNA as well as ribozyme, enzyme in bacteria? Okay, तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चरल सब यूनिट बनाता है वहां पे, यानी जिनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन्स खुद किससे बने होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के से, है ना। तो एक बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होता है वो 70S वाला होता है। ऑब्वियसली इसका एक बड़ा सब यूनिट होता है जिसको हम लार्ज कहते हैं, दूसरा स्मॉल होता है। लार्ज इसमें 50S वाला होता है और स्मॉल इसमें 30S वाला होता है ना, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। और इसमें आरआरएनए कौन कौन सा होता है, इसमें आरआरएनए हमारा 23S होता है, इसमें हमारा 5S होता है और इसमें 16S होता है हमारा rRNA। ठीक, तो हमें पूछा गया कि एंजाइम की तरह कौन एक्ट करता है, कहाँ पे एंजाइमेटिक काम हो रहा है। तो हमें यह बात याद रखनी कि mRNA जो हो स्मॉल सब यूनिट के साथ अटैच होता है और यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को, यानी अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाएंगे। अमाइनो एसिड्स को लाने वाला जो आरएनए है दैट्स द टीआरएनए, वो अमाइनो एसिड्स को लाता है एक खास सीक्वेंस में जो एमआरएनए उसको गाइड करते हैं कि किसको किस अमाइनो एसिड्स को लाना है। फिर यहाँ पे जो है पेप्टाइड बॉन्ड इन अमाइनो एसिड्स के साथ में बन जाता है और एक अमाइनो एसिड चेन हमें बाहर निकलती है जो फाइनली प्रोटीन बनाती है। नाउ ये जो यहाँ पे प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बन गया दैट्स द पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाला कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, यानी कोई ना कोई एंजाइम होना चाहिए, दैट्स द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। कौन है यहाँ पे, तो ये इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे आप बात याद रखना कि 50S सब यूनिट का 23S वाला rRNA जो है, दिस इज द एंजाइम दैट्स कॉल्ड द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ओके, यही ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बनाता है। सो वी विल से दैट 23S rRNA is a component of large subunit of what, ribosome, and it acts as a peptidyl transferase. So this is the peptidyl transferase। तो ये स्ट्रक्चर भी बनाता है और यहाँ पे एंजाइम भी बना रहा है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। We have question 2, ribosomal RNA is synthesized in, यानी पूछा गया है कहाँ बनता है। ठीक है, दिस इज इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेटिव है, आपको इसको ऐसे याद रखना है कि राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस में तो बनता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस में बनता है, बट न्यूक्लियस में एक खास किस्म का रीजन होता है दैट्स द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में जो जिसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता उसमें वहां पे हमें बनता है। सो सिंपल आंसर है, तो न्यूक्लियोलस में बनता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, राइबोसोम में नहीं, साइटोप्लाज्म में नहीं, न्यूक्लियस में नहीं। हम स्पेसिफिक आंसर ढूंढते तो न्यूक्लियोलस में बोलेंगे। Question 3. A segment of DNA molecule has 80 thymine, 80 guanine bases. We have a segment of DNA molecule, DNA double stranded होता है, हमें पता है ये इसके बारे में, दो स्ट्रैंड्स हमने बना ली। आपको दिया हुआ है 80 आपके थायमीन है, 80 आपके ग्वानिन है। ओके, नाउ थायमीन एडेनिन के साथ पेयरिंग करेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। अगर यहाँ से 80 हमारे थायमीन है तो 80 हमारे एडेनिन आने चाहिए, अगर 80 ग्वानिन है तो 80 साइटोसिन आने चाहिए, है ना। नाउ रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए फ्रेगमेंट विल बी। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास कितने हैं, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे यहाँ से भी न्यूक्लियोटाइड्स है। नाउ सिंपल एडिशन करना है, 160 160 हो गया, इनको प्लस करके, है ना। तो इसको आप प्लस करो, टोटल कितने आएंगे, 320। ओके, दिस इज द आंसर। We have question 4. A molecule that can act as genetic material must fulfill the traits given except। आपको बोला गया कि एक जेनेटिक मटेरियल किसी मॉलिक्यूल को कहने के लिए उसको ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मगर ये वाली नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से देखा करो और लास्ट में जो एक्सेप्ट या नॉट या ऑलवेज ये सारी चीजों को हाईलाइट किया करो,
ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। ऑब्वियसली जो जेनेटिक मटेरियल होता है अगर उसमें चेंजेस आएंगी वही तो एवोल्यूशन कराएंगी, जब इसमें वेरिएशंस आएंगी, है ना, तो ये तो सही है, जब इसमें चेंजेस आएंगी तो एवोल्यूशन हो जाएगा, यानी चेंजेस आएंगी जेनेटिक मटेरियल में तो ओवरऑल सेल में चेंजेस आएंगी। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना, ये एक्सप्रेस करना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल तो एक्सप्रेस ही करेगा, ऑब्वियसली जब इसमें चेंजेस आएंगे तो सेल के चेंजेस हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंडलियन कैरेक्टर। जैसे मेंडलियन कैरेक्टर हम 12th का टॉपिक है, जब हम वहां पे पढ़ते हैं मेंडलियन कैरेक्टर, जब पी प्लांट्स का देखा गया कि टॉल एंड डिवार्फ, रिंकल्ड, राउंड, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये डिफाइन करता है जेनेटिक मटेरियल। ऑब्वियसली ये तो सही बात है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी एक डीएनए है ये या आरएनए है, ये खुद का कॉपी करना चाहिए, यानी डीएनए बनाना चाहिए बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ऑब्वियसली ये तो करना चाहिए, ये तो प्रॉपर्टी सही है। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, ये बहुत अनस्टेबल होना चाहिए, मामूली सी चेंज हो जाएगी तो ये खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, अब्रप्टली चेंज हो जाए। अगर ऐसी बात होती तो कोई सेल जिंदा नहीं होती, बिल्कुल गलत सेंटेंस है, तो ये हमारा गलत है। हमें यही ढूंढना था कि ये सारे क्राइटेरिया, कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो जेनेटिक मटेरियल कहलाया जाए, कौन सा नहीं होना चाहिए ये पूछा गया। तो और आंसर विल बी दिस, और आंसर विल बी दिस बिकॉज हमें पूछा कि एक्सेप्ट, ये नहीं होना चाहिए उसमें। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज डज नॉट कंटेन डीएनए। डीएनए इन ऑर्गेनेलीज में से कहाँ नहीं होता, पेयर्स में दिए हुए ऑर्गेनेलीज, यहाँ हमें बोलना है कहाँ नहीं होता। एक सेल बनाएंगे, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, नॉर्मल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा ऑब्वियसली, और एक प्लांट सेल्स में हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जब हमें ये क्वेश्चन हमने वहां पे भी एमसीक्यूज पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है कि न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट में हमारा डीएनए होता है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें किस में नहीं होता, ठीक, लाइसोसोम की बात की वहां पे तो नहीं होता, वैक्यूल की बात की तो वहां नहीं होता, वैक्यूल की बात की वहां नहीं होता, और न्यूक्लियस की और माइटोकॉन्ड्रिया की, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली यहाँ होता है। Question 6 says a group of molecules called nucleotides contain। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, हमें पता है कि इसमें 3 चीजें होनी जरूरी है, 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए इसमें, है ना, 3 चीजें होनी चाहिए, शुगर होना चाहिए, है ना, शुगर होना चाहिए, वो पेंटोस होता है, 5 कार्बन शुगर होता है, और नाइट्रोजनस बेसिस होनी चाहिए, है ना, प्यूरीन या पायरिमिडीन, प्यूरीन, पायरिमिडीन, और ये हमारा यहाँ पे फॉस्फेट होना चाहिए। तो ये होंगे तो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, फॉस्फेट होगा ऑब्वियसली, पायरिमिडीन होगा, प्यूरीन होगा, पेंटोस शुगर होगा, तो ये सारे हैं, तो इस वाले को टिक मारेंगे। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पायरिमिडीन बेसिस एक्सेप्ट। ठीक, हाँ ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन, दूसरी होती है पायरिमिडीन। प्यूरीन हमें याद रखने हैं कि ये एडेनिन, ग्वानिन, ओके, पायरिमिडीन जो हमारे साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, ठीक है। हमें बोलना है पायरिमिडीन कौन सा है और कौन नहीं है पायरिमिडीन, पूछा है पायरिमिडीन कौन नहीं है, ठीक है, याद रखो। यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है एडेनिन, एडेनिन पायरिमिडीन है क्या, एडेनिन प्यूरीन है, तो ये गलत हुआ। तो थायमीन, थायमीन पायरिमिडीन है ऑब्वियसली, साइटोसिन पायरिमिडीन है, यूरासिल पायरिमिडीन है, तो आंसर हमारा ए पार्ट है। हमें बोला कौन नहीं है, तो आंसर यही है। क्वेश्चन 8, प्यूरीन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। प्यूरीन जो दोनों में होगा, डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा। एक नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन के बारे में बात की हुई है, अभी हमने प्यूरीन पढ़े, अभी हमें पता चला कि प्यूरीन एडेनिन एंड ग्वानिन है। डीएनए और आरएनए में कौन कौन सा होता है, ये बात आप याद रखना कि प्यूरीन का पूछा है तो दोनों, ये जो एडेनिन एंड ग्वानिन है ये दोनों आरएनए में भी होता है, डीएनए में भी होता है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो एडेनिन ग्वानिन दोनों में होता है। तो एडेनिन, थायमीन, थायमीन तो पायरिमिडीन है, थायमीन हमारा, पायरिमिडीन हमारा कौन कौन सा होता है, थायमीन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, ओके।
तो थायमीन होगा, एडेनिन एंड ग्वानिन, ये आंसर है। ग्वानिन एंड साइटोसिन नहीं, ये तो पायरिमिडीन है। साइटोसिन एंड थायमीन नहीं, गड़बड़ है। We have question 9. Ribonucleoside. In a ribonucleoside, phosphorylation is possible only at carbon 3 and dash of sugar. राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोस है तो एक शुगर है, यानी न्यूक्लियोटाइड में शुगर जो होता है, राइबोस है तो ये इसमें OH होगा और यहाँ पे भी O होगा, है ना। एक शुगर है, एक शुगर है। 1 प्राइम पोजीशन, इसको हम नंबरिंग करेंगे 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, क्योंकि पेंटोस है इसको 5th कार्बन बाहर होता है ना। जो 1 प्राइम पोजीशन है यहाँ पे हमारी नाइट्रोजनस बेस अटैच रहती है। आपको वहीं से दिया हुआ है कि कार्बन 3 पे इसको फॉस्फेट है एक, यहाँ पे फॉस्फेट है एक। पूछा गया कि डैश ऑफ शुगर, यानी आपको बोला गया कहाँ और कहाँ पे इसको फॉस्फोरिलेशन होती है, इस शुगर को और कहाँ फॉस्फोरिलेशन होती है। ये आपको इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको याद रखना कि 5th कार्बन जो होता है वहां पे दूसरी फॉस्फोरिलेशन होती है, 5th प्राइम जो 5 प्राइम पोजीशन होती है। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स। एक डिजीज है एड्स, पॉजिटिव एजेंट इसका HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, नाउ ये तो पढ़ना ही है, इसके बारे में हमें बोलना कि करेक्ट क्या है, सही क्या है। तो सही होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एड्स वायरस कैसा होता है। सो विल ड्रॉ द, दिस इज द आउटर एनवलप, इसकी बाहर की कवरिंग होती है लाइपोप्रोटीनेशियस, और ये इसके ऊपर जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बाहर से होते हैं, इस बाहर के एनवलप पे होते हैं, और अंदर इसको प्रोटीनेशियस एक कैप्सिड होता है, अलग सा कोट होता है, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल इसका क्या क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक, एक तो सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, और कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। और इसके साथ यहाँ पे जो है हमारे एंजाइम्स होते हैं, कुछ बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक है, खास है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है यहाँ पे, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम होता है, और यहाँ पे जो है इंटीग्रेस एक और एंजाइम है। तो ये जो है पेयर्स में होता है, ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और इंटीग्रेस पेयर्स में। नाउ विल स्टडी HIV। पहला पॉइंट, HIV डज नॉट एस्केप, भागता नहीं है, बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। जो हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है, दूसरा होता है इनेट इम्यून सिस्टम, बोल रहा है उसको अटैक करता है ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को। ऑब्वियसली ये इन्फेक्ट करता है हेल्पर T सेल्स को, हमारी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट सेल्स है वो, उनको इन्फेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली ये जो है अटैक करता है इम्यून सिस्टम को। तो दूसरी बात, HIV इज एनवलप्ड वायरस, ठीक है, एनवलप होता है क्योंकि इसको कवरिंग होती है बाहर। कंटेन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, 1 है क्या, नहीं, ये अभी इसी टाइम गलत हो गया। HIV तीसरा पॉइंट है, HIV इज एनवलप्ड वायरस, एनवलप्ड वायरस है, ठीक है। दैट कंटेन्स 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होते हैं, किसके, ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, RT रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है, ये ठीक है। HIV इज अनएनवलप्ड रेट्रोवायरस, RNA वायरस है और इसका कोई एनवलप नहीं है, ये गलत है सिंपली। तो हमें पूछा गया सही क्या है, तो सही हमारे पास C पार्ट है, तो C पार्ट हमारा सही आंसर। Happy learning. This is the end of our lecture. There will be more upcoming videos on biomolecule topics. Please support by hitting the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel and press the bell icon for sure. Thank you so much guys.